हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात हे जीव, तुम गुरु के पास जाओ, उनसे सत्य को जानने का प्रयास करो, विनीत भाव से गुरु के आगे जिज्ञासा करो तथा गुरु की सेवा करो। तो आज हमारे साथ वृंदावन धाम से श्रीमान कृष्ण कुमार प्रभु जी हैं, जिनके साथ बैठने का और कुछ सुनने का हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और ये प्रश्न जो आज हम पूछेंगे, ये सभी के मन में, हम सभी के मन में ये प्रश्न आते हैं और इसके उत्तर हम सभी अपने जीवन में खोज रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है प्रभु जी कि इस संसार को दुखालय बताया गया है, दुखों का घर बताया गया है, पर इस संसार में क्या वास्तविक सुख का रहस्य जानना संभव है या नहीं? हरे कृष्णा। नाम चिंतामणि देवी, आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा सौभाग्य है, लेकिन साथ साथ मन में शंका भी होती है कि जो आपने रहस्य को जानने की बात करी है, उस रहस्य को बताया जाए अथवा नहीं। अगर श्री कृष्ण भगवान की गीता, भगवद गीता को हम उसको पालन करें, तो भगवान भगवद गीता के अंत में आकर के क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, इदम ते न अतपस्काया न भक्ताया कदाचना न चाशुशुष्वे वाच्यम न च माम योभे सूयति। अर्थात यह रहस्यमय ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी हैं, न एकनिष्ठ हैं और न भक्ति में रत हैं, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंत में आकर के ये चेतावनी दी है कि मेरा ये रहस्यमय ज्ञान कि किस प्रकार से जीव इस संसार में आकर के, जिसको दुखालयम बताया गया है, किस प्रकार से हमेशा के लिए आनंद में जीवन को प्राप्त कर सकता है, ये सबको न बताया जाए। तो अब दुविधा है। अब इस दुविधा को अगर दूर करना है तो हमें भगवान का ही जो बहुत ही मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण पुनः इस भौतिक जगत में एक भक्त के रूप में अवतार लेकर के पहुंचे, और उन्होंने फिर हमारे को ये आज्ञा दी। क्या कहा? जाके देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाता, अमार आज्ञा गुरु हन्ना तार ऐ देश। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मेरी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि जिसको देखो, जाके देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये कृष्ण का उपदेश, भगवद गीता का उपदेश जिस किसी को भी दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि मेरा ये ज्ञान सबको ना बताया जाए, लेकिन स्वयं जब भगवान भक्त के रूप में आए तो उन्होंने कहा बताओ बताओ, सबको बताओ, पापी तापी जो भी है सबको आप ये ज्ञान बताओ। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर के मैं प्रयास करूंगा, यथासंभव मैं भगवद गीता के ज्ञान को जो है, जो इसको चाहते हैं उसको हम बताने का प्रयास करें। तो देखिए, भगवान के ज्ञान को जानने के लिए वास्तव में सबसे पहले अपने आप को जानना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक फिर भगवान को कैसे जानेंगे और भगवान के ज्ञान को कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला ज्ञान भगवद गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको देते हैं कि आप पहले अपने आप को जानो। आप कौन हैं? क्या आप एक बॉडी हैं जो 5 एलिमेंट से बना हुआ है? ये 3 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, मन,
बुद्धि और अहंकार। और इससे भी सूक्ष्म जो है वो है जीवात्मा, जो 3 तत्वों से बना हुआ है, सत, चित और आनंद। तो वास्तव में हम कौन हैं? क्या हम ये स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, या हम सूक्ष्म शरीर है जो 3 तत्वों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार, या हम जीवात्मा है जो 3 तत्वों से बना हुआ है, सच्चित आनंद। तो जब तक हम अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, अपने को नहीं सही रूप से पहचानेंगे, तो फिर भगवान के ज्ञान को भी हम सही रूप से जान नहीं पाएंगे। तो वास्तव में इस संसार में हम सभी लोग जो सुख की खोज करते हैं, वो सुख क्या ढूंढते हैं? हम ये सुख ढूंढते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार से कंफर्ट जोन में रहे, किस प्रकार से हम अपने शरीर को सुखी रखें, या अपने परिवार के शरीर को सुखी रखें, या अपने समाज के परिवार को सुखी रखें। कहीं ना कहीं हमारा ये कंफर्ट जोन हम चाहते हैं कि हमें अच्छा खाना, अच्छा पहना, अच्छा रहना, सब कुछ हमको प्राप्त हो, और इसके साथ साथ हम अपने मन को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं। और इसी जीवन में हम इसी संघर्ष में अपना जीवन बिता देते हैं, किस प्रकार से हम शरीर को सुखी रखें और किस प्रकार से मन को सुखी रखें। मन का कार्य क्या होता है? मन का कार्य होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, संकल्प और विकल्प। ये करूं या ना करूं, ये खाऊं या ना खाऊं, यहां जाऊं या ना जाऊं, इससे बात करूं या ना करूं। मन इसी द्वंद्व में लगा रहता है। लेकिन निर्णय कौन करता है? निर्णय करता है बुद्धि। बुद्धि मन से ऊपर होती है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। तो बुद्धि को निर्णय करना चाहिए। जब हम बुद्धि की बात को न स्वीकार करके केवल मन की बात को स्वीकार करते हैं, तो हम बहुत बड़े संकट में आ सकते हैं इस संसार में। तो वास्तव में सबसे पहले हमको समझना है कि हम न तो ये शरीर है, और ना ही मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर है। और हमारा सारा जीवन निकल जाता है किस प्रकार से हम शरीर को सुखी रखें और मन को सुखी रखें। अब हम बात करते हैं आपसे बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपके साथ फिर हम एक दफ़ा और बात करेंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ये समझना है कि संसार में 2 प्रकार के दुख होते हैं। एक होता है तन का दुख और एक होता है मन का दुख। इसमें से कौन सा दुख ज़्यादा भारी होता है? निश्चित रूप से मन का दुख ज़्यादा भारी होता है। क्यों? क्योंकि मन जो है सूक्ष्म होता है, और जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर शरीर को सब प्रकार के सुख दे दिए जाएं, अनेक प्रकार की फैसिलिटीज दे दिया जाए, 5 स्टार होटल की सारी फैसिलिटीज आपको दे दी जाए, अच्छा खाना, पहना, रहना, खाना, सब कुछ बहुत अच्छा दे दिया जाए, लेकिन मन में कोई भारी दुख आ जाए, तो आपको शरीर का सुख अच्छा लगेगा? शायद नहीं लगेगा। अब हम उल्टा चलते हैं। आपके मन में बहुत भारी सुख है, मन में बड़ा आनंद है, मन हिचकोले मार रहा है, मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन शरीर में कोई दुख आ जाता है, तो वो शरीर का दुख आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मन में आपके सुख है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो इसको जब आप समझेंगे कि मन के सुखी होने से हमारे शरीर का कष्ट हमको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपने मन को प्रसन्न कर लिया। लेकिन मन से आगे क्या है? क्योंकि न तो आप शरीर है न मन है, इसीलिए हमारे सारे प्रयास इस संसार में विफल हो जाते हैं। क्योंकि न तो आप शरीर है न मन है, आप क्या हैं? आप जीवात्मा हैं। और जब तक कोई भी अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करेगा, वास्तव में जीवात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसका मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। जीवात्मा जो हमारा स्वरूप है,
उसको कैसे प्रसन्न किया जाए, जब तक हम ये कला नहीं सीख लेंगे, ये भगवत गीता के रहस्य को जब तक हम समझ नहीं लेंगे, तब तक आप जीवन में कभी भी आपके मन में प्रसन्नता नहीं रह सकती। आपका मन में कुछ न कुछ तनाव रहेगा, आपका मन चिंताओं से भरा रहेगा, और जब मन में दुख होता है, चिंताएं होती हैं, तो आपको शरीर का सुख भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आपका हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को प्रसन्न करना सीखें, और जैसे ही जीवात्मा को आप प्रसन्न कर लेंगे, आपके मन में दुख प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान ने कहा संसार दुखालयम है, यहां अनेक प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, लेकिन इस संसार में सुखी रहने का भगवान मार्ग बताते हैं, ये रहस्य भगवान खोलते हैं कि कैसे आप इस संसार में सुखी रह सकते हो। सुखी रहने के लिए आपको क्या होगा, जीवात्मा को सुखी करना होगा। अब जीवात्मा कैसे सुखी होगा, तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, और वो ही समझना होगा कि हर वस्तु का एक गुण होता है जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। हर वस्तु का एक गुण होता है। जैसे हम कहें कि भाई अग्नि का क्या गुण होता है, गर्माहट। अग्नि का गुण होता है ताप देना और प्रकाश देना, जलाना। अगर अग्नि जलाना छोड़ दे, अग्नि ताप देना छोड़ दे, तो हम उसको अग्नि कहेंगे, उसको हम अग्नि नहीं कहेंगे। जीवात्मा का एक ही गुण है, किसी न किसी को सर्व करना, टू सर्व, सेवा करना, किसी न किसी की सेवा करना। इस पूरे संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो ये कह दे मैं किसी की सेवा नहीं करता। आप चाहे अपने शरीर की सेवा करो, चाहे आप अपने मन को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करो, चाहे आप अपने परिवार की सेवा करो, चाहे आप अपने मालिक की सेवा करो, चाहे आप सरकार की सेवा करो, सरकारी नौकर बन जाओ, चाहे आप टीचर बन जाओ, स्टूडेंट की सेवा करो, चाहे आप शॉपकीपर हो, कस्टमर की सेवा करो, कुछ भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी को सर्व करना। आप बगैर सेवा किए रह नहीं सकते, आपको सेवा करनी ही पड़ेगी किसी न किसी की। लेकिन जीवात्मा जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा, तब तक वो इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं ममै वांछो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तू तो मेरा अंश है और इस संसार में कठोर परिश्रम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। इसीलिए जब तक हम अपने आप को भगवान के साथ नहीं जोड़ेंगे, भगवान की सेवा के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आत्मा प्रसन्न नहीं होगा, और जब तक आत्मा प्रसन्न नहीं होगा तब तक मन में प्रसन्नता नहीं रह सकती। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, नास्ति बुद्धि आयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावहता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं जोड़ोगे, मेरी सेवा नहीं करोगे, आपको जीवन में दो वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। एक तो मन की शांति, और शांति नहीं तो फिर सुख कहां। भगवान कहते हैं कुतः सुखम, सुख कहां है फिर। तो सबसे पहले हमें भगवान के साथ जुड़ना है और भगवान की सेवा करनी है, और आत्मा के प्रसन्न होते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार से अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना। इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे ये शरीर है, इसको एक बार आप पूर्ण मान लीजिए, और हाथ इसका जो है अंश है, तो हाथ का कार्य है इस शरीर के साथ जुड़े रहना और शरीर की सेवा करना। सिंपल सी बात है। अगर हाथ शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर की सेवा नहीं कर रहा है, तो इस शरीर हाथ की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश है, और जैसे ही भगवान की सेवा में लग जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाता है, और आत्मा के प्रसन्न होते ही मन में प्रसन्नता आ जाती है, उसमें दुख प्रवेश नहीं कर सकता। और जब मन में प्रसन्नता आ जाती है तो शरीर का दुख आपको प्रभावित नहीं करता। ये भगवत गीता का रहस्यमय ज्ञान मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है। तो भगवान की सेवा करनी कैसे है, तो फिर बताते हैं महाप्रभु, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतेरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और केवल हरि का नाम 3 बार बोला है महाप्रभु ने। ये हरि का नाम जो है, ये
हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है इस कलह और कपट के युग में और कोई मार्ग है ही नहीं जीव के लिए, और कोई गति है ही नहीं। इसीलिए हम सभी को हरिनाम का जप करना सबसे बड़ी भगवान की सेवा है, जिससे जीवात्मा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाता है और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये 108 बार आप इस मंत्र का जाप करते हैं, जिसको महामंत्र कहते हैं, और इससे पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व मंत्र आप एक बार जप करके फिर माला स्टार्ट करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। आप कहोगे ये पंचतत्व मंत्र क्या है? ये बहुत ही शक्तिशाली पंचतत्व मंत्र है, जिससे भगवान की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। जब भगवान कलयुग में प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने परिकरों के साथ, तो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम जी और श्री अद्वैत जी महाविष्णु और सदाशिव का मिलित अवतार, और गदाधर श्रीमती राधा रानी और श्रीवास नारद मुनि, ये 5 तत्व जो हैं ये बहुत कृपा देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में हमें अग्रसर करने के लिए। इसलिए इनका जो है उच्चारण करने के बाद पंचतत्व का हम 108 बार अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी एक माला सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। जैसे ही आपके जीवन में कृष्ण आ जाएंगे, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही भगवान का नाम जप करेंगे, आपके जीवन का सारा अंधकार भाग जाएगा, आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पूर्व जन्मों के आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने कहा ये भगवत गीता ये बड़ा रहस्यमय है, इसको समझना जानना इतना आसान नहीं है। ये जो आपने ये किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, भगवान कहते हैं ये यज्ञ है, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। भगवान कहते हैं मैं जपों में मैं जप यज्ञ हूं, और ये जप यज्ञ करने से क्या हुआ, आप अनेक प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। अभी हम विस्तार से नहीं बताएंगे कितने 5 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण होते हैं, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, पशु ऋण होता है, अनेक प्रकार के ऋण होते हैं जिनसे हम मुक्त हो जाते हैं केवल यज्ञ करने से। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना जो है भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, और ये यज्ञ है, और इसको करने से जीव हमेशा के लिए आनंद में रह सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब प्रभु जी हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक सुख के बारे में तो पता चला कि आत्मा जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक पूर्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक वास्तविक सुख मिलना तो मुश्किल है। पर वास्तव में ये वास्तविक सुख के अधिकारी कौन लोग होते हैं? देखिए ऐसा है, ये प्रश्न बड़ा ही बहुत ही जिसे कहते हैं कि ऐसा प्रश्न है कि इसको कैसे समझाया जाए, लेकिन संक्षिप्त में मैं बता सकता हूं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। केवल जो जीवात्मा का भाग्य उदय होता है उसकी जीवा पे हरिनाम आ सकता है, उसकी जीवा पे हरिनाम आ सकता है, अन्यथा ये हरिनाम जीवा पे आएगा नहीं। सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ है कि हरि नाम से हमारे को परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हरिनाम कर कौन सकता है? हरिनाम वही कर सकता है जिसके जीवन में, जिसने भक्तों की सेवा कर दी, जिसने भक्तों की सेवा कर दी, जो भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया। स्वयं भगवान अपनी भक्ति नहीं दे सकते, याद रखना। भक्ति आपको प्राप्त होगी भगवान के भक्तों के द्वारा, और जो भक्तों का आश्रय ले लेता है, भक्तों के शरणागत हो जाता है, कृष्ण उसके ऊपर कृपा कर देते हैं और वो भाग्यवान जीव बन जाता है। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सारा ज्ञान जो है हमारे को प्राप्त हुआ है हमारे जो परम शुद्ध आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिनका ये ग्रंथ है ना, भगवत गीता एज इट इज। इस रहस्यमय ग्रंथ को केवल
प्रभुपाद जी के आश्रय लेकर के, जो कि शुद्ध भक्त हैं, आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और भक्तों का भी आप संग ले सकते हैं। जैसे भी करके, जैसे जैसे आप भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रभुपाद का आश्रय लेकर के, श्रीला प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं, उनका जब आप तस्वीर को वंदन करेंगे, उनको नमन करेंगे, तो वो आपके हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, वो आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, और आप सब दुखों से निजात पा करके आप हमेशा के लिए आनंद में रहेंगे। और ये ज्ञान आपको अपने तक सीमित नहीं रखना, आपको अपने आचरण में लाना है और औरों को फिर बताना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस कृष्ण कुमार प्रभु जी का वृंदावन से आज इतने गंभीर प्रश्नों का इतना सरल उत्तर हमें मिल पाया है प्रभु जी की वजह से। और आशा करते हैं कि हम इस तरीके के प्रश्न उत्तर के जो ये सेशंस हैं, इसको हम थोड़ा जल्दी कर पाएँ, जिससे हम सबको लाभ प्राप्त हो। तो बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।